आजकल जिनको देखो उनको नसों की परेशानी हो रही है। किसी के हाथ पैरों में दर्द है, किसी की नसों में दर्द है, किसी को वेरिकोज वेन्स हो रहा है और किसी को कहीं जॉइंट में दर्द है, कभी इधर वाले जॉइंट में दर्द है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नसों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हम तो बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, तो फिर क्या कारण है, किस कारण से ये परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं? तो आज अधिकतर लोगों को नसों की ही प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नसों की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम खाते पीते तो ठीक है, लेकिन हमारे खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है। हम संतुलित डाइट नहीं लेते, उनके भी बहुत सारे कारण हैं। तो आज मैं इन सब कारणों पे प्रकाश डालूंगी। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो हम लोगों का काम है कि नेचर तरीके से आपको ठीक करना। जो प्रकृति ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, करोड़ों का शरीर दिया है, और उसे कैसे ठीक रख सकते हैं और उसे ठीक रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो ईश्वर के दिए हुए इस शरीर को अनमोल तोहफे की केयर करें। तो आज मैं इन सब कारणों पे प्रकाश डालूंगी। तो आपको समझाने की कोशिश करूंगी नसों की कमजोरी, नसों का सुनपन होना। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जो लोग लंबे समय तक कीबोर्ड पर काम करते हैं या किसी मशीन पर काम करते हैं जिससे हाथों और पैरों में शून्यता और झंझनाहट महसूस हो सकती है, इससे बचाव के लिए बीच बीच में ब्रेक लें। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में अक्सर हाथ पैरों में शून्यता और झंझनाहट की समस्या हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बार बार शून्यता का अनुभव होता है। अगर फ्रेंड हम एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक लगातार बैठे रहते हैं तो इससे भी पैरों में झंझनाहट की समस्या, शून्यता हो सकती है। कुछ व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण भी हाथ पैरों में झंझनी हो सकती है। तो इसके लिए आप अपनी जो है वो नियमित जांच कराएं और अपने खान पीन पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो अपने ब्लड प्रेशर की जो है वो जांच कराएं। कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण ये हाथ पैरों में झंझनी और शून्यता हो सकती है। और उसके बाद अपने खान पीन पर ध्यान दें। गठिया, चोट, लंबे समय तक गलत पोजीशन में बैठे रहने के कारण नसों पर दबाव बढ़ता है। अगर समस्या लगातार बनी है तो डॉक्टर से संपर्क करें। रोजाना एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे न सिर्फ मांसपेशियां मजबूत होती हैं बल्कि शून्यता की समस्या दूर होगी। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट का एक्सरसाइज करें। संतुलित आहार लें। विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला, पालक, मूंगफली, सोयाबीन आपकी नसों को मजबूत बनाएगा और शून्यता की समस्या को भी दूर करेगा। तेल की मालिश जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो इसीलिए नियमित रूप से अपने तलवों की जो है वो मालिश करें। इसके लिए आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और देसी घी का भी। तो इससे दोनों ही लाभ होंगे। आपका पाचन तंत्र भी सही होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और आपके आंखों की रोशनी तेज होगी, और जो दिन भर की थकान होगी वो भी दूर हो जाएगी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे दर्द और सूजन को कम करने में मदद। तो अगर किसी को पैरों में, हाथ पैरों में दर्द की समस्या है, कमर में भी दर्द की समस्या है, नस दबी हुई है, उसके लिए आप 1 कप दूध में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर प्रयोग करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो आपको दर्द हो रहा है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें भी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रात को सोते समय कुछ लोग जो है वो हाथ पर अपना सर रख के सोते हैं, तो इससे भी नसों पे दबाव पड़ता है और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बाधित हो जाता है। तो इससे भी हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है। कुछ लोग जो है वो पिलो का भी प्रयोग करते हैं और फिर भी उस पर हाथ रख लेते हैं इस तरीके से। तो इससे भी नसों पर दबाव पड़ता है और हाथों में झंझनी हो सकती है। तो इन बातों का जो है वो ध्यान रखें। अगर हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है तो इसके लिए हम जो है हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स अपने हाथों को सीधा रखेंगे, फिर मुट्ठी को खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे,
फिर बंद करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स 10 से 20 बार हम एक्सरसाइज करेंगे और दिन में 2-3 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। और फिर हाथों को इस तरीके से रखेंगे और फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे, फिर मोड़ेंगे। इसके भी कम से कम फ्रेंड 10 से 20 राउंड जो है हम करेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे कंधों के लिए है। अगर हमारे कंधे जाम हो रहे हैं और इस भाग में हमारे झनझनी हो रही है तो हम इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। फिर इंटरलॉक, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारी नसों को काफ़ी आराम मिलेगा। हाथ पैरों में सुन्नपन, दबी हुई नस होने पर कुछ घरेलू उपाय और प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता ले सकते हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्र को आराम दें। बर्फ, ठंडा पैक, गर्म कपड़ा या कम तापक्रम पर हीटिंग पैड को प्रभावित हिस्से पर एक बार में 10 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। सोते हुए हाथ पैर सुन्न होने से बचने के उपाय: नियमित एक्सरसाइज, रोजाना व्यायाम शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। संतुलित आहार लें, हाथ पैरों को सुन्नपन की समस्या को दूर करें। पोषक तत्व से भरपूर आहार लेना जरूरी है। तेल की मालिश करें, हल्दी का सेवन करें। सोते समय हाथ पैर सुन्न होना, प्रभावित क्षेत्र में संवेदना की कमी होना यानी अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होना। विटामिन बी की कमी। विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी शरीर में नसों में शून्यता और झुंझुनी हो सकती है। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर ना होना, तो उसमें हमारा खान पीन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम किस तरीके का खा रहे हैं, किस तरीके का हम भोजन ले रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर हमारी डाइट सही होती है तो ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो कम से कम सप्ताह में जो है एक बार फास्ट रखें। और अगर हमें बात की समस्या है, अगर हमें बात की समस्या के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो फ्रेंड हम अपने आप को देखें कि किस कारण से उत्पन्न हुआ है। अगर ठंड के कारण हाथ में दर्द है तो गर्म से सेक करें। और अगर नॉर्मली हमारे हाथ पैरों में दर्द है और गर्मी के दिन है और तब भी हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो आइस पैड की सिकाई करें। तो ये निर्भर करता है कि रोग किस प्रकार का है और किस कारण से हो रहा है। तो इसीलिए अपने पास अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है तो वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर दिखा लें कि किस कारण से ये आपको परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी जो गट हेल्थ है वो भी डिपेंड करती है रोग को बढ़ाने में और घटाने में। क्योंकि हम कैसा खाते हैं, कैसा खा रहे हैं, हम जैसा खा रहे हैं वैसा ही शरीर हमें बाहर आउटपुट कर रहा है। तो हम जैसा लेंगे और उस शरीर उसी तरीके का बाहर निकालेगा। तो इसीलिए अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप जो है वो 5 से 6 बादाम जो है वो रात को भिगो दें और 1 से 2 अखरोट भी रात को भिगो दें और एक अलग कटोरी में कुछ मुनक्के जो है वो भिगो दें। और सुबह उठकर जैसे कि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, गुनगुना पानी पी लेते हैं और मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपना जो नाश्ता है वो इन्हीं से ही करें। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पेट जो है वो साफ होने लगेगा और आपके पोषक तत्व की पूर्ति जो है आपके शरीर में बढ़ जाएगी। तो अब फिर उसके बाद जब हमारा पेट धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, खाया पिया हमारे शरीर को अच्छे से लगेगा। हमारी आंतों का जो है वो संकुचन जो है वो बढ़ जाता है। तो संकुचन बढ़ने पर हमारे पोषक तत्व की पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए अपने खान पीन को संतुलित करें। फिर उसके बाद जो है दोपहर में एक आध फल लें जो भी हमें अच्छा लगता है। फिर दोपहर के समय जो है अपनी डाइट को प्रॉपर लें, लंच अपना भरपूर मात्रा में करें। और उसके बाद जो है वो अपने शाम का खाना हल्का फुल्का लें, जैसा आपको सुपच्चे हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। दलिया भी ले सकते हैं, मूंग की दाल दलिया ले सकते हैं,
ओट्स भी ले सकते हैं या एक फुल का सब्जी भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। उसके बाद रात को हम सोते समय जो है वो हल्दी वाले दूध का सेवन करें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके शरीर में सुधार होने लगेगा और आपकी नसें जो है वो साफ होने लगेंगी। आसन में जो है वो भुजंग आसन, सूर्य नमस्कार प्रॉपर करें, कम से कम 5 से 10 राउंड डेली करें तो धीरे धीरे आपकी नसें जो है वो मजबूत होने लगती हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए तो धीरे धीरे आसन को भी बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आराम आने लगता है। और अगर आपकी बॉडी एल्कालाइन नहीं है और अगर अपनी बॉडी को एल्कालाइन करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा चुटकी भर लेकर 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह सुबह पी, उससे आपकी बॉडी जो है वो एल्कालाइन होने लगती है। एल्कालाइन जब हमारी बॉडी होती है तो रोग की मात्रा जो है वो 0 होती है। और जब बॉडी हमारी अम्लीय होती है तो अम्लीय होने पर रोग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात का जो है वो ज़रूर ध्यान रखें। शरीर में कहीं भी दर्द है तो एक नुस्खा नोट कर लें। सरसों का तेल 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, लहसुन 25 कली, अजवाइन 2 चम्मच, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, लौंग 25 ग्राम। तो फ्रेंड्स इसके लिए तेल को जो है वो अच्छे से गर्म कर लें और मेथी को पीस लें और उसके बाद जो है वो अजवाइन को भी पीस लें और फिर लहसुन को अच्छे से कूट लें और फिर लौंग को भी अच्छे से कूट लें। फिर इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके तेल को गरम करें और गरम करते करते उसमें हल्के हल्के मिला दें और मिलाकर चलाते रहें। और फिर क्या करें, तेल को एक दिन बिल्कुल ढककर रख दें और फिर दूसरे दिन फिर तेल को हल्का सा गरम करें और फिर उसे ढककर रख दें। फिर उसे तीसरे दिन फिर अच्छे से गरम करें और फिर उसे ढककर रख दें और फिर लास्ट 3 दिन बाद तेल को अच्छे से पकाकर और फिर छोड़ दें और फिर उसके बाद तेल को जो है वो बोतल में भर के रख लें और फिर शरीर में कहीं भी दर्द हो तो इस तेल की जो है वो अच्छे से मसाज करें तो आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो 90% प्राप्त होंगे। जो नुस्खा बताया हुआ है ये आजमाया हुआ है, मैं अपने पेशेंट पे खुद अप्लाई करती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इसे ज़रूर प्रयोग करें और सबसे पहले अपने पेट पर ध्यान दें कि हम क्या खाते हैं, क्या खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमने जितना खाया उसका पाचन हुआ या नहीं हुआ, या वो अपच के रूप में हमारे शरीर में पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे कि हमारा शरीर कह रहा है कि हम इतना खाएं और हम स्वादवश जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है शरीर में उसका पाचन नहीं होता है और वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। धीरे धीरे शरीर में जो है वो सड़ने लगता है और उससे विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे जोड़ों में जाकर, जॉइंट में जाकर जमा हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने पेट को सुधारना है, एक्सरसाइज करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन करना है। तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका शरीर बिल्कुल फिट फोर हो जाएगा। और बिना भूख के बिल्कुल भी ना खाएं, जब आपको भूख लगे तभी खाएं। हमें पहले का समय भी ध्यान है कि हमारी मम्मी जी फास्ट फूड तो था ही नहीं, फास्ट फूड हमने कभी देखा भी नहीं था क्या होता है, मैदा की चीज़ें कभी खाते ही नहीं थे और खाना सिर्फ अपने घर का बना हुआ खाना। और जब हम स्कूल से आते थे तो हमारी मम्मी अच्छे से खाना बनाकर रखती थी और उसे देखकर हमारी भूख इतनी तेज़ भड़क जाती थी कि ऐसा लगता था कि तुरंत जो है वो खाना खा लें। तो उससे हमारे शरीर का पाचक रस जो है वो भरपूर मात्रा में निकलते थे और शरीर का पोषण होता था। तो टचवुड आज तक हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारे खाने पीने का तरीका बहुत अच्छा था। हमारी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन फिर भी अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देती थी। आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिर होते रहते हैं, खा लो खा लो खा लो, लेकिन वो बिना भूख के खाना खाते हैं और उनके शरीर में उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर बच्चा मना कर रहा है तो उसे कुछ देर छोड़ दे और उसके बाद उसे फिर खाना दे जो कि वो अच्छे से खा लेगा। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास ना भागें। और खुद माताएं जो है वो पहली डॉक्टर्स होती हैं अपने बच्चों की। वो खुद देखें कि हमारा बच्चा किस प्रकार से नहीं खा रहा है, क्यों परेशानी हो रही है। वही नियम बड़ों के ऊपर भी लागू होता है।
वही नियम बच्चों के ऊपर भी लागू होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे नसों में मजबूती आने लगेगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी टिप्स बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उन लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।